नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम 30वें पारे की सूरह फजर पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फज्रि व लयालिन अश्र। वल फज्र कसम है फजर के वक्त की, सुबह के वक्त की। व लयालिन अश्र और 10 रातों की कसम। व शफ़ वल वत्र, शफ़ कहते हैं जुफ्त को, जुफ्त की कसम। वल वत्र और ताक की कसम। वल लैली इदा यसर और रात की कसम। इदा यसर जब वो रवाना होने लगे, यानी अलविदा होने लगे, जाने लगे। यहाँ पर ये जो सूरह मुबारक है इसका नाम सूरह फजर रखा गया। इसके सबसे पहले लफ्ज के बारे में, ये जो पहली आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजर की कसम खाई, तो उसकी निस्बत से इस सूरह मुबारक का नाम अल्हम्दुलिल्लाह, इस सूरह मुबारक का नाम सूरह फजर रखा गया। और फजर का लफ्ज तो वाज़े अल्हम्दुलिल्लाह, फजर का जो लफ्ज है और इसका माना और मफहूम है वो तो वाज़े है। आगे जो फरमाया कि वलयालिन अश्र, 10 रातों की कसम। तो इस 10 रातों से क्या मुराद है? अक्सर मुफस्सिरीन किराम के नज़दीक इन 10 रातों से मुराद अशरा जिलहज है, यानी जुलहज के अशरे में, महीने में जो पहले 10 दिन हैं वो अय्याम हज भी हैं। और वो ऐसे अय्याम हैं कि जिनके बारे में बाद मुफस्सिरीन किराम ने लिखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो फरमाया कि वातममनाहा बिअश्र, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हमने 10 मजीद दिनों का जो इजाफा फरमाया। तो वो जो 10 अय्याम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाले हैं वो 10 अय्याम भी यही अय्याम आशरा हैं, यानी अशरा जिलहज के जो 10 अय्याम हैं वही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अय्याम आशरा भी हैं। तो उन 10 अय्याम का तज़किरा है। वश्शफ़ वल वत्र, जुफ्त और ताक की कसम। तो यहाँ जुफ्त और ताक से मुराद अक्सर हजरात के नजदीक जुफ्त कहते हैं जो दो पर तकसीम हो जाए, आप हजरात सारे जानते हैं। और ताक क्या होता है? जो दो पर तकसीम ना हो सके। तो यहाँ पर ताक से मुराद 9 जिलहज है, 9 जिलहज ताक है। और जुफ्त से मुराद 10 जिलहज है। इसलिए कि तज़किरा जब अय्याम अशर का हो रहा है और लयाल अशर का हो रहा है, तो वो जो 2 अय्याम है वो खास तौर पर अजमत वाले अय्याम, यौम अरफा जो 9 जिलहज है, जब हाजी हजरात मैदान अराफात में जमा होते हैं तो वो बड़ा दिन है। और 10 जिलहज जो कुर्बानी का दिन भी है और रमी और दीगर अमाल का दिन है, वो भी बड़ा दिन है। तो उन दोनों अय्याम की कसम खाई। और बाद हजरात ने फरमाया कि सिर्फ वो 2 अय्याम नहीं, बल्कि हर हर मामले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जोड़े बनाए और हर एक मामले की जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक तरतीब रखी गई, तो उस तरतीब के हवाले का तज़किरा है। वल्लैलि इदा यसर, और रात की कसम, इदा यसर जब वो चल निकले, जब रवाना होने लगे। और दूसरे को फरमाया कि वल्लैलि इदा अदबर, कि रात जब पीठ फेर कर चली जाए, यानी रात खत्म होने लगे, दिन का उजाला आने लगे, उस मौका की भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कसम खाई। तो ये सारी कसमें खाने के बाद आखिर में फरमाया हल फी दालिका कसमुल लिदी हिज्र। हल फी दालिका, क्या इन सारी कसमों में कोई कसम और कोई इसके अंदर कोई मजबूती और तायीद और जो मानो मफहूम है और जो कलाम की पुख्तगी है वो है लिदी हिज्र, अकल वालों के लिए। हिज्र कहते हैं कि जो रोक देने का सबब बने। तो अकल आदमी को गड़े में जाने से रोकती है, अकल आदमी को आग में जाने से रोकती है, अकल आदमी को हर नादानी वाला काम, अल्लाह की नाफरमानी वाला काम करने से रोकती है। तो इसलिए लिजी हिज्र का माना अकल वाले। तो क्या अकल वालों के लिए इन कसमों में कोई फायदा है? जाहिर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को तो कसम खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदों को ये इस बात की और इस मामले की अहमियत से आगाह करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कस्में खाई गई। और फिर उसके बाद सवाल भी इस अंदाज से पूछा गया ताकि सिर्फ कस्में खाकर और कस्में पढ़कर और कस्में सुनकर लोग गुजर न जाएं, दोबारा से इन सारी कस्मों की तरफ मुतवज्जे हों कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनके बारे में कैसा जो है वो ताकीदी हुक्म है और किस तरह की अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से तलकीन है। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिआद,
क्या आपने देखा नहीं कि कैफ फ़अला रब्बुका, आपके रब ने क्या किया, आपके रब ने कैसा किया, बिआद, कौम आद के साथ, कौम आद के साथ आपके रब का क्या मामला हुआ। और फिर आगे फरमा दिया कि कौम आद कौन से हैं, इरम ज़ातिल इमाद, कि जो इरम है, यानी आद वो वाले जो इरम हैं। कौम आद की दो शाखें थी, एक कौम आद जो थी जिनको आदे उला कहते हैं, और एक आद वो थी जिनको आदे उखरा कहते हैं। तो यहाँ पर वो जो आदे उला हैं, ये इरम, बाद हज़रात ने लिखा है कि उनके जो जद्दे अमजद थे उनका नाम था। तो उन जद्दे अमजद के नाम की वजह से इनको कौम आद यानी इरम ज़ातिल इमाद का लफ्ज यहाँ इनके लिए बोला गया, और उन उन वो जो जद्द अमजद थे उसकी तरफ मंसूब किया गया। और बाद ने कहा कि ये जो इरम है, ये दरअसल उस जन्नत का नाम है जो शद्दाद ने बनाई थी, अपनी तरफ से उसने जो जन्नत बनाई, तो ये दरअसल उसका नाम है। और ज़ातिल इमाद से मुराद दोनों बातें हैं। अगर तो कौम आद वाले हों तो वो ऐसे इमाद से मुराद सतूनों जैसे, यानी उनके कद ऐसे बड़े बड़े और ऐसा उनका डील डोल था कि जैसे वो देव कामत किस्म के और बड़े बड़े कदों वाले थे, तो उसकी वजह से उनको इरम ज़ातिल इमाद कहा गया। और अगर वो जन्नत शदाद वाली मुराद हो तो मुराद ये है कि बड़े बड़े सतून लगाकर और बड़ी आलीशान किस्म की इमारत बनाई गई, और उस इमारत के अंदर जितनी उन्होंने अपनी तवानाइयां, मालो दौलत और अफरादी कुव्वत सब का सब झोंक दिया, और उसको एक ऐसी मिसाल बना दिया कि जो दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए हैरत का बायस बने, और फिर लोग सारे उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत देखें कि उस शद्दाद ने ये सब कुछ बनाया, और जब वो सब तैयार हो गया, उसके इफ्तिताह के लिए वो जाने लगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसकी रूह कब्ज कर ली गई। तो ये इंसान की हकीकत है कि वो शिद्दात की तरह जन्नत बना ले, फिरौन की तरह की इख्तिदार हासिल कर ले, और कारून की तरह के खजाने जमा कर ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जब बुलावा आ जाए तो बस किस्सा खत्म हो जाता है। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें अपनी जात की तरफ मुतवज्जे रहने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लती लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, वो जो वो कौम आद वाले कि लम युखलक मिसलुहा फिल बिलाद, कि उन जैसे शहरों में पैदा नहीं किए गए, यानी उन जैसा कोई और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से तखलीक नहीं हुआ। यानी ना उन जैसा कदबुत, ना उन जैसी कुव्वत, ना उन जैसी ताकत, ना उन जैसा असर रसूख, ना उन जैसा मालो दौलत, कोई चीज नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको अपनी कुदरत के एक शाहकार के तौर पर बनाया। वसमूद अल्लज़ीना जाबुस सखरा बिलवाद, और वो समूद अल्लज़ीना जाबुस सखरा बिलवाद, के जिन्होंने जाबुस सखरा, चट्टानों को तराशा, और ये जो पत्थर हैं उनको तराश तराश कर अपने लिए महल्लात बनाए। बिलवाद वादी के अंदर, यानी इलाकों के अंदर और पहाड़ों के अंदर और वादियों के अंदर उनका काम क्या था, पत्थरों को तराशते थे और तराश तराश कर अपने लिए महल्लात बनाते थे। और ये फन तामीर, ये उनका एक जो है वो इम्तियाजी वसफ था, और उनकी पहचान थी कि वो ये करते थे। और उन्होंने आली शान किस्म के महल्लात, और वो भी चट्टानों को और पत्थरों को तराश तराश कर बनाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन सारों का तज़किरा किया, और इसका ऊपर वाले के साथ ताल्लुक है। अलम तरा कैफ फ़अला रब्बुका बिआद, क्या आपने देखा नहीं कि क्या किया, कैसा किया आपके रब ने कौम आद के साथ। फिर आगे फरमाया अलम तरा कैफ फ़अला रब्बुका बिसमूद, कि आपके रब ने कौम समूद के साथ क्या किया। वह फिरौन जिल औताद, और फिरौन जिल औताद जो कि मेखों वाला था। मेखों वाला था से क्या मुराद है, नवाज रात ने फरमाया कि जैसे कहते हैं जी फलां का किला बड़ा मजबूत है, आपने सुना कि उसकी ताकत और कुवत को और उसके इस्तेहकाम को बयान करने के लिए लोग क्या कहते हैं जी कि फलां का किला बड़ा मजबूत है। तो ये जो फिरौन अज़िल औताद से मुराद कि वो ये समझता था कि मेरी जो इक़्तिदार और सल्तनत है वो बड़ी मजबूत और बड़ी कुवत वाली है, तो यहाँ उसकी तरफ इशारा है। और बाद ने कहा कि उसका अंदाज ये था कि वो लोगों को जब सजा देता था तो उनको समझे दीवार के साथ खड़ा किया और हाथों और पांव में कीलें गाड़ दी, और उनको जो है वो सजा दे दी और वहीं पे छोड़ दिया और वो मर गए अल्लाह। इसी तरह जो है वो हर एक के साथ उसने ये किया, हत्ता के हजरत आसिया जो उसकी बीवी थी उनके साथ ये किया। और वो तफसीली वाकयात आप रात ने मुख्तलिफ औकात में सुने होंगे। तो फिरौन दिल औताद, वो फिरौन जिसके जुल्म और सितम का ये अंदाज था कि वो क्या करता था, लोगों के जिस्मों में कीलें गाड़ देता था। और ये जो सारे के सारे थे अल्लज़ीना तगौ फिल बिलाद, इन्होंने शहरों में सरकशी मचा रखी, ओदम मचा रखा था। फाक्तरू फीहल फसाद, और फिर उन्होंने यानी क्या फिरौन और क्या समूद और क्या आद और क्या इरम, ये सब के सब ने क्या किया, फाक्तरू फीहल फसाद,
और वहां फसाद को खूब बढ़ा दिया था, खूब उसमें इजाफा कर दिया था। फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अदाब, बस आपके रब ने उनके ऊपर अजाब का कोड़ा बरसा दिया। और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का अपना निजाम है। किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पानी में गर्क कर दिया, वो कहते हैं ना बच्चे ये नाते पढ़ते हैं, फिरौन और पानी, हो गई खत्म कहानी। फिरौन और पानी, पूरी उसकी दास्तान, पूरी उसकी जिंदगी, पूरा उसका इक्तदार सिर्फ एक पानी ने जाकर, वो बुलबुला था पानी का, खत्म हो गया वहीं पर। और इसी तरह कौम आद और कौम समूद के बारे में जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 29वें बारे में फरमाया, कान्नहुम आजाज नखलिन खाविया, कि ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वो पड़े हुए थे सुबह के वक्त में अपनी जगहों पर, गोया के खजूर के बड़े बड़े तने गिरे पड़े हों, ऐसे अंदाज से उनकी लाशें बिखरी हुई थी। अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। तो हर एक के ऊपर फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौता अदाब, आपके रब की तरफ से अजाब का कोड़ा बरसा। इन रब्बका लबिल मिरसाद, बेशक आपका रब ताक में है, घात में। जैसे आप रात ने देखा कि कोई ऊंची जगह होती है ना, जैसे ये जो किसी जगह कोई बहुत बड़ी फसील हो, बहुत बड़ी दीवार हो, तो वहां पर पैरे वाले बैठे होते हैं ऊपर जगह पर, तो उसको कहते हैं कि मरसद, ऐसी जगह कि जहां से मॉनिटरिंग हो रही होती, जहां से चौकीदारी हो रही है, जहां से खड़े होकर सब चीजों के ऊपर नजर रखी जा रही होती है। आजकल के दौर में कैमरे भी लगाते हैं और मुख्तलिफ। तो फरमाया कि इन रब्बका लबिल मिरसाद, आपका रब ताक में है, घात में है, और सबकी निगरानी और सबके मामलात सब के सब आपके रब की निगाह में हैं। और कोई आदमी और कोई इंसान भी रब्बे जुल जलाल की इस मॉनिटरिंग और निगरानी के जो निज़ाम है इससे बाहर नहीं हो सकता। अल्लाह करीम की ज़ात से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब इंशाअल्लाह अजीज नमाज मगरिब के बाद दरस कुरान करीम हस्ब मामूल हुआ करेगा। 4 दिन दरस कुरान करीम, और जुम्मा की शाम को जो हमारी मामूल की मजलिस है वो होगी, हफ्ता एतवार का नागा होगा। तो तमाम हजरात से गुजारिश है कि जो हजरात यहाँ मौजूद हैं वो भी शरीक हों, और जो ऑनलाइन हमारे रुफका हैं उनसे भी दरखास्त है कि वो भी खुद भी मुस्तकिल मिजाजी से शरीक हों और अपने दीगर दोस्त अहबाब को भी शरीक करें। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक नसीब फरमाएं। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। या अल्लाह हम सब की हाल पर अपना खुसूसी रहम करम फरमा दें। या अल्लाह हम सब के साथ अपने फजल वाला, रहमत वाला, मेहरबानी वाला मामला फरमा दें। अल्लाह दीन दुनिया की सारी खैरों से माला माल फरमा दें। अल्लाह हर शर से, हर फितने से हमारी हिफाजत फरमा दें। ए करीम अल्लाह मुस्तकिल मिजाजी के साथ, बाकायदगी के साथ, हमें दीन मुबीन के साथ, कुरान करीम के साथ जुड़े रहने की अपनी रहमत से तौफीक नसीब फरमा दें। अल्लाह अपनी रहमत और अपना करम शामिल हाल फरमा दें। अल्लाह अपनी रजा का हम सबको मुस्तहिक बना दें। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहम।